नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। देश में कोरोना फिर धीरे धीरे पैर पसार रहा है। इसके बावजूद सरकारी स्कूलों में वार्षिकोत्सव को लेकर शिक्षा निर्देशक के नए आदेश पर बुधवार को सदन में स्पीकर ने नाराजगी जताई और निर्देशक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। हालांकि शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने निर्देशक का बचाव किया और कहा कि यह आदेश मेरे कहने पर निकाला था। लंबी बहस के बाद स्पीकर के निर्देश पर डोटासरा ने वार्षिकोत्सव कराने का आदेश वापस ले लिया। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बुधवार को स्पीकर सीपी जोशी और कांग्रेस विधायक रमेश मीणा के बीच तीखी नोकझोंक हुई और इससे नाराज स्पीकर ने शून्यकाल शुरू होते ही कहा कि आपने मुझे स्पीकर बनाया है, आप मुझे हटा देंगे तो खुशी होगी, मगर इस तरह से सदन चलेगा तो मैं सहन नहीं करूंगा। जब तक मैं हूं तब तक सदन की गरिमा को बनाकर रखना होगा। जोशी ने यह भी कहा कि कौन विधायक कौन सी सीट पर बैठेगा ये मैं नहीं, चीफ वही तय करें। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन को अब सत्याग्रह की भावना से आरंभ रखने के लिए किसान महापंचायत कार्यशाला का आयोजन करेगी। इस कार्यशाला में सत्याग्रहियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही आरंभ करने की तिथि एवं स्थान के संबंध में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि सरकार की संवेदना जगाने एवं शासन करने वालों की आत्माओं को जागृत करने के लिए सत्याग्रह में नियमित ज्ञापन, प्रार्थना सभा, उपवास, अनशन, धरना, प्रदर्शन आदि शांतिपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन होगा। खुद को दिल्ली पुलिस का एक बड़ा अफसर बतलाकर एक युवक की ओर से सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाए जाने का मामला सामने आया है। मुंबई से अजमेर तक सड़क मार्ग से पहुंचे युवक का नाम दिल्ली निवासी व्यापारी पुनीत सिंह चंडोक है। वह पत्नी और बच्चों के साथ दरगाह जियारत व ब्रह्मा मंदिर के दर्शन के लिए अजमेर पहुंचा। पिछले 3 दिन से जिला पुलिस की ओर से पायलट वाहन और सशस्त्र जवान पुनीत की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात थे। सीआईडी की स्पेशल टीम ने पुनीत को आइडेंटिफाई किया तो हकीकत सामने आई। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन में तकनीकी खामी के चलते एक बुजुर्ग दंपति को 2 दिन से टीका लगाने के लिए सेंटर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल चिकित्सा विभाग की ओर से राहत नहीं मिल पाई। कोटा में 2 दिन पहले कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में एक अनोखा मामला सामने आया। एक बुजुर्ग दंपति को बिना टीके लगे ही ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी हो गया। भरतपुर जिले के कामा क्षेत्र में मंगलवार देर रात कर्नाटक और पहाड़ी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें ऑनलाइन ब्लैकमेल करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए आसपास के 3 थानों से टीम को बुलाया गया। चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कर्नाटक पुलिस की टीम इंस्पेक्टर नियाज मोहम्मद के नेतृत्व में पहाड़ी क्षेत्र में आई हुई थी, जो साइबर क्राइम के मामले में 2-3 दिन से यहां जांच में जुटे थे। भाजपा विधायक दल के सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि उनकी नियुक्ति में चिट्ठी विवाद का कोई रोल नहीं है। चिट्ठी लिखे जाने के महीने भर पहले ही सचेतक नियुक्ति का फैसला कर लिया गया था। वरिष्ठ नेता मुझे पहले ही संकेत दे चुके थे। प्रक्रिया में कई बार वक्त लग जाता है। कैलाश मेघवाल सहित चिट्ठी लिखकर सदन में बोलने में भेदभाव का मुद्दा उठने के सवाल पर गर्ग ने कहा कि सोमवार को जैसे ही मेरी नियुक्ति हुई तो मैंने सबसे पहले कैलाश मेघवाल को ही राय दी। विधानसभा उपचुनाव और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के युवा मतदाताओं को साधने की कवायद गहलोत सरकार ने शुरू कर दी है। युवाओं का झुकाव कांग्रेस की तरफ हो, इसके लिए सरकार युवा वर्ग को आजादी के महानायकों की गाथा से परिचित कराने जा रही है। 12 मार्च से लेकर 27 मार्च तक प्रदेश के ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आजादी के महानायकों की जयंती और पुण्यतिथि मनाई जाएगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस युवा वर्ग पर किया जा रहा है। सीकर जिले के रामगढ़ थानाधिकारी व स्थानीय पार्षद के 3 कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। ऑडियो में थानाधिकारी बार बार यह कह रहे हैं कि विधायक से अपनी गलती के लिए माफी मांग लो वरना तेलंगाना पुलिस पकड़कर ले जाएगी। ऑडियो में थानाधिकारी पार्षद को नेतागिरी नहीं करने के लिए भी नसीहत दे रहे हैं। ऑडियो रामगढ़ थानाधिकारी उमाशंकर शर्मा और स्थानीय पार्षद मकसूद खान का बताया जा रहा है। दरअसल पार्षद के नेतृत्व में ग्रामीणों की ओर से रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फिजिशियन सहित 2 अन्य चिकित्सकों के रिक्त पद भरने की मांग की जा रही है। पिलानी में धर्म कांटे पर फायरिंग के मामले में मंगलवार को हार्डकोर अपराधी को कोर्ट में पेशी पर लाया गया। इस कारण कोर्ट परिसर और बाहर रास्ते पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया, जिसे देखकर लोग भी तरह तरह के कयास लगाते दिखे। सूत्रों के अनुसार पिलानी में नंबर 2017 को धर्म कांटे पर फायरिंग हुई थी, जिसमें धर्म कांटा संचालक नागेंद्र सिंह राजपूत ने केहर की ढाणी चहड़ निवासी प्रवीण उर्फ सोडी सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया। भीलवाड़ा जिले में अवैध रूप से संचालित बायोडीजल पंपों की खेल पर आखिर प्रशासन ने लगाम लगा दिया है। जिले में प्रशासनिक टीम ने अभी तक भीलवाड़ा में 4 पंप सीज किए और कुल 36,800 लीटर बायोडीजल जब्त किया। कार्रवाई के दौरान एक टैंकर भी जब्त किया गया। भीलवाड़ा पेट्रोलियम डीलर सोसाइटी ने शुक्रवार को जिले में अवैध रूप से बायोडीजल की बिक्री होने की शिकायत
जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते को की। सोसाइटी ने अवैध पंपों की सूची भी सौंपी और नकाते ने इस पर विशेष प्रशासनिक टीम की गठित की। धौलपुर में एक बुजुर्ग के बिजली के खंभे पर चढ़ने का मामला सामने आया। उसके 5 बच्चे हैं। 60 साल का ये बुजुर्ग अपनी दूसरी शादी की जिद करते हुए 11 केवी के बिजली के खंभे पर चढ़ गया। बुजुर्ग पहले से ही दादा और नाना बन चुका है, जिसने आत्महत्या करने की धमकी भी दी और एक स्थानीय युवक ने जान जोखिम में डालकर बुजुर्ग को नीचे उतारा। बुजुर्ग दूसरी शादी करना चाहता है और इसको लेकर वह अपने बच्चों पर दबाव बनाने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ गया। राजस्थान विधानसभा के शून्यकाल के दौरान चोमू से भाजपा विधायक रामलाल शर्मा और सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के मामले उठाए। शर्मा ने वन विभाग पर पर्यटन में बाधक बनने के आरोप लगाए तो लाहोटी ने उनके विधानसभा क्षेत्र में चल रही अवैध मीट की दुकानों का मामला उठाया। रामलाल शर्मा ने स्थगन के जरिए सामोद में साल 2015 में पर्यटक विकास के लिए यहां 7.1 किलोमीटर की सड़क बनाने का मसला उठाया। दौसा जिले में कोरोना टीकाकरण अभियान की गति पर अब ब्रेक लग सकता है, क्योंकि जिला भंडार के पास अब वैक्सीन खत्म हो गई है। अब जिले के अस्पतालों में मात्र 1 या 2 दिन का स्टॉक रह गया है। शीघ्र ही तुरंत स्तर से वैक्सीन नहीं मिली तो गुरुवार या शुक्रवार से टीकाकरण प्रभावित होने की आशंका पैदा हो जाएगी। और वहीं जिला अस्पताल में मंगलवार को कोवैक्सीन नहीं होने से दूसरी डोज लगवाने के लिए पुलिसकर्मी भटकते नजर आए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि विश्वविद्यालयकालीन शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों में जिज्ञासा और सृजनात्मकता का संचार करे, उन्हें नया सोचने के लिए प्रेरित करे और तभी देश का और समाज का भला हो सकता है। राज्यपाल बुधवार को राजभवन से महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर के द्वितीय दीक्षांत समारोह को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षक सिर्फ पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रहे और खुद को अपडेट रखे तो वह विद्यार्थी के ज्ञान को अपडेट कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में पहचान कायम करने के लिए भारतीय कला, संस्कृति, इतिहास, परंपरा और प्राचीन साहित्य को नव विषयों से जोड़कर मौलिक शोध की परंपरा विकसित करने की जरूरत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।